ओम शांति मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों को। आज 2 फरवरी 1970 के अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। आज का टॉपिक है आत्मिक पावर की परख। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्ट शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर शो देख रखते हो। प्रोजेक्टर कौन सा है जिस द्वारा चित्र देखते हो? हर एक के नयन प्रोजेक्टर हैं। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हो? वह है साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर और यह है ईश्वरी शक्ति का प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृष्टि क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों को यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं और ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे प्रोजेक्ट द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नयनों द्वारा बाप द्वारा पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म मूल 3 लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर। बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं मालूम है? अपना बल्ब देखा कि कितने पावर का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर, बल्ब किस प्रकार का है वह हाथ उठाओ। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार से कर सकते हो? चार्ट से। वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से? अपनी परख कर सकते हैं। लाइट में विशेषता क्या होती है, उनमें विशेष गुण क्या होता है? यह जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधेरे में जो वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने को पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइट क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। आज बाप दादा ने कहा है कि देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। यह सॉन्ग क्यों बनाते हैं? यह किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इस समय का जो फिर आपके यादगार बनाते आते हैं तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने आए। विनाश के समय जब यह लाइट रूप में आपको मदद बहुत देगी। कोई किसी भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे जो बहुत तेज लाइट होती है और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज़ें छिप जाती हैं। वैसे ही जितनी जितनी आपकी सभी की लाइट तेज होगी उतना ही उनको आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह परीक्षाएं आनी हैं, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है। यह जो ग्रुप है इन्हों को हंसी में एक नाम रखा है। आज वतन में चिट चैट चल रही थी। इसी बात पर कोई ने हंसी में कहा था बड़ी बहनें हमारी हेड्स हैं और हम फिर ले टांगे हैं। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है इन्हों के बड़े तो हैं हेड्स लेकिन यह है हैंडल। मोटर में हैंडल बगैर काम चल न सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। कितनी मीठी बात बोली है मेरे बाप दादा ने। आज बाप दादा फिर बोल रहे हैं कि इसके लिए 2 बातें विशेष ध्यान में रखना है। एक निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा होना। नशा और निशाना यह 2 बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक थक से किसको मर्जीवा बना सकते हैं। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बार गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी परिस्थिति का भी निशाना और दूसरों की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज़्यादा पा सकेंगे। कभी नशा उतर जाता है, कभी निशाना छूट जाता है। ये दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। मीठे प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली है।
तो मैं सभी भाई बहनों से ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। आप नज़दीक के ओम शांति सेंटर में जाइए और भगवान को याद कीजिए, क्योंकि ये समय